जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्यारे मित्रों और भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास के 29वें अध्याय की पावन कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं। श्री नारायण ने उस देहधारी बानर की कथा को सुनते हुए आगे कहा कि उस बानर के हृदय के भावों को समझकर भगवान के दोनों पार्षद पुण्यशील और सुशील बोले, महात्मन, अब आप भगवान के धाम गोलोक में चलिए। आपने भगवान पुरुषोत्तम की शरण की प्राप्ति की है, देर न करें। करदय बोला, मुझे अपने अनेक कर्मों को अभी भोगना शेष बाकी रह गया है। किस प्रकार उन कर्मों से छुटकारा पाकर के गोलोक को प्राप्त हो सकता हूँ? हे हरि के प्यारों, यह दिव्य शरीर मुझे किस पुण्य के कारण मिला है, वह मुझसे कहिए। करदय द्वारा इस प्रकार के पूछने पर दूत बोले, हे प्रभु, क्या आपको यह मालूम नहीं कि पुरुषोत्तम मास में धर्म साधन उत्तमोत्तम है? भगवान की विशेष प्रिय होने वाली कारण ही पुरुषोत्तम नाम प्राप्त हुआ है। इसी मास का तुमने सेवन किया है, जो देवताओं को भी अलभ्य है, अर्थात देवता भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तुम रोग होने के कारण फल इत्यादि खा करके तुम फेंक देते थे और निराहार रहते थे। उन गिरे हुए फलों को अन्य प्राणी खा करके तृप्त होते थे। दुख के कारण तुम जल भी नहीं पीते थे। और यह सब पुरुषोत्तम मास में अनजाने में दान और व्रत हो गया आपसे। आप इस पवित्र सरोवर में गिरकर 5 दिन तक डुबकी लगाते रहे। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में पुरुषोत्तम मास का स्नान भी आपका हो गया। यह तुम्हारे पुरुषोत्तम मास में अनायास किए गए स्नान का फल है, व्रत और दान का फल है। और जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक स्नान, दान और व्रत करते हैं, उनके फलों की प्रशंसा ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। फिर श्री नारायण कहते हैं, उन दूतों से अपने पुण्य की प्रशंसा को सुनकर के वह दिव्य देहधारी बानर प्रसन्नता के कारण उसने उस उत्तम स्थान को देवता और कलंजर पर्वत पर पेड़ों को प्रणाम किया और विश्राम की विमान की परिक्रमा करके उस विमान पर बैठ गया। देवता फूलों की वर्षा करने लगे, गंधर्व और किन्नर उसकी स्तुतियां करने लगे, बाज इत्यादि वाद्य यंत्र भी बजने लगे और वह जाकर के विमान में बैठा और सीधे गोलोक की ओर प्रस्थान कर गया, जिसमें आकर के फिर लौटना नहीं पड़ता है। आत्मा आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवागमन का संबंध जन्म जन्मांतर तक का समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के दर्शन को प्राप्त कर वह आनंद पूर्वक गौ सेवित होकर के इस लोक में निवास करने लगता है। तो मित्रों और प्यारे भक्तों, हमने 29वें अध्याय की पावन कथा को आपको श्रवण कराया है। आपने अगर अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, जिससे आपको नए वीडियोस प्राप्त होते रहे। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्णा।